वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 अक्टूबर 2023 और होना है मोदी जी का भव्य स्वागत। भैया मिले हैं अभी हमें। आपका नाम क्या है? कार्तिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कहाँ? के पिथौरागढ़ में। तो इन्होंने पेंटिंग बना रखी है मोदी जी की, तो दिखाइए। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मोदी जी का ऑटोग्राफ चाहिए भैया को इसमें। ये देखिए, ये होता है प्रधानमंत्री का आना। अभी सुबह अभी पेंटिंग हो रही है और दिन में आने वाले हैं। देखिए तैयारियां। पिथौरागढ़ शहर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग कल रात को ही पूरी हुई है इनकी। मोदी जी के स्वागत में हर तिराहे चौराहे को फूलों से सजाया गया है और कोई दीवार ऐसी नहीं छोड़ी है जिसको कि पहाड़ की संस्कृति से सजोकर दिखाया गया है। ये है स्टेडियम का गेट जहां से मोदी जी एंटर करेंगे अंदर, और ये है हिल यात्रा की पेंटिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं आदि कैलाश में, और आदि कैलाश में वो भगवान शिव को नमन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान शिव का। उन्होंने यहाँ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान से यहाँ पर इन्होंने पूजा संपन्न की। और आप देख सकते हैं श्रीमान मुख्यमंत्री हमारे साथ में हैं और प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश में डमरू वादन भी कर रहे हैं। शंखनाद कर रहे हैं। मोदी जी के इस दौरे से पिथौरागढ़ को विश्व पटल में एक अलग पहचान मिलेगी, और आशा करते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। मोदी जी का पिथौरागढ़ का वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा और इसके बाद मोदी जी रवाना होंगे जागेश्वर धाम के लिए। वो कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हेलीकॉप्टर आने में है, जाने में है। ये अभी जागेश्वर को निकल गए हैं मोदी जी, और आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में छलिया किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं मोदी जी के स्वागत की। कुछ देर पश्चात वे पधारेंगे यहाँ पर और ये अपना प्रदर्शन करेंगे उनके सामने पर। छलियाओं ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं ये छलिया, और 2700 छलिया हैं ये आकलन किया है विभाग द्वारा। मोदी जी अब पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम में,
और भगवान शिव का वे आशीर्वाद ले रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं भगवान शिव के सामने पर। और उसके पश्चात ये पधारेंगे पिथौरागढ़ जिले में और ये स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चलिए भाई जब हम पहुंच मोदी जी के स्वागत के लिए देखिए स्टेडियम के गेट को किस तरह से सजाया गया है। स्टेडियम में अपार जनसमूह को देख सकते हैं। 50,000 से ऊपर लोगों की आशंका है और प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही देर पश्चात हमें संबोधित करेंगे स्टेडियम से। पिथौरागढ़ में मोदी जी का स्वागत होते हुए और मोदी जी हाई करते हुए निकल रहे हैं नैनी सैनी से स्टेडियम की तरफ को। शिव पार्वती बने हुए पात्र छिपला केदार जारा झिबली क्षेत्र से हमारे मध्य है और माननीय का स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। माता की उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में
जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है, रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहाँ मानस खंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पुनरागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, मीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहाँ आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हमारे सभी बहनें भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहाँ 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए
मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है, और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। बेटी पढ़ाई में कहीं आगे बढ़ी हो तो भी चिट्ठी लिखते हैं, यानी जैसे पूरे उत्तराखंड परिवार का मैं एक सदस्य हूं, वैसे उत्तराखंड मुझसे जुड़ गया। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही G20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ। जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? लेकिन जब मैं हार
हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख में मिलाता हूं, और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया। इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है। हमारा चंद्रयान ये चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है, उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। मेरे उत्तराखंड के लोग, ये शिव शक्ति की विचार से आप खुश है कि नहीं है? आपका मन आनंदित हो गया कि नहीं हो गया? यानी वहां भी मेरे उत्तराखंड की पहचान पहुंच गई। शिव और शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता। साथियों, स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है। हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और आप जरा जोर से ताली बजाना। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दम खम दिखाने गए थे, और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता, और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है। एक काम करेंगे,
करेंगे? अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों, बैठिए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। भारत के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना परचम लहराए, इसके लिए सरकार खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये तो सही है, लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है। सरकार तो कर रही है, लेकिन लक्ष्य का जो परिवार है ना, और लक्ष्य जो है वो मुझे हमेशा जब विजयी होता है तो आपकी बाल मिठाई लेकर के आता है। खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों, ताली बजाइए, आपका काम है। इसका लाभ मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया। अब तक 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए, आप तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं।
भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था, जो अंतिम है। विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया। से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की घोषणा की। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव-गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहाँ के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते। उत्तराखंड के मेले, कौथी, फॉल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बगवाल और रम्मण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की पाल मिठाई, सिक्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा। यहाँ चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड है। मेरी कितनी ही यादें यहाँ के ईंच ईंच जमीन पर पड़ी हुई। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक और बड़ा सम्मेलन है। लोकेशन कहाँ है? सारे दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है। और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास
रंग ला रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करा, व्हाट्सएप में इस वर्ष उत्तराखंड में व्हाट्सएप में मैसेज करा। 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। भीड़ में निकलना मुश्किल है। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। उससे भी प्रभावशाली मंदिरों तक आना जाना आसान हो। मेरा अनुभव कहता है जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं तो इस प्रकार मोदी जी का जो कार्यक्रम था पिथौरागढ़ में वो संपन्न हुआ और टाइम हो चुका है 4:15। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ।